बीसीसीआई की शर्त ने फंसाया, केएल राहुल का टी20 वर्ल्ड कप खतरे में आया। यह मजबूरी है क्योंकि आईपीएल ज्यादा जरूरी है। जी हां, केएल राहुल जो कि इन दिनों क्रिकेट की पिच से दूर थे, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाए थे। वजह थी उनकी चोट, लेकिन आईपीएल से ठीक पहले केएल राहुल अब फिट घोषित कर दिए गए हैं। बीसीसीआई ने केएल राहुल को आईपीएल खेलने के लिए सशर्त इजाजत दे दी। सशर्त यानी एक शर्त के साथ इजाजत दे दिया, और यही वो शर्त है जिसके चलते अब ये लगभग साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि केएल राहुल आईपीएल में तो खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आईपीएल के बाद जब बारी आएगी टी20 वर्ल्ड कप की, जिसके चलते केएल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेले थे। अपनी चोट को टालने के लिए उन्होंने खुद को क्रिकेट से दूर कर दिया था। अब उसी टी20 वर्ल्ड कप से केएल राहुल को बाहर बैठना पड़ेगा। तो आखिर क्यों बीसीसीआई की शर्त ने अब राहुल का टी20 वर्ल्ड कप खतरे में डाल दिया है? चलिए अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बता देता हूं। दरअसल केएल राहुल की फिटनेस पर सोमवार को एक बड़ा अपडेट आया है। बीसीसीआई ने केएल राहुल को आईपीएल सीजन 17 के लिए फिट मान लिया है। फिट मानने के साथ बीसीसीआई ने राहुल की विकेट कीपिंग पर पाबंदी लगाई है। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि केएल राहुल आईपीएल सीजन 17 में खेल तो सकते हैं, लेकिन इस दौरान वो कीपिंग नहीं कर सकते। हालांकि बीसीसीआई सूत्रों की माने तो राहुल की कीपिंग पर पाबंदी लगाने की वजह आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2024 है। बीसीसीआई को लगता है कि अगर राहुल कीपिंग नहीं करेंगे तो ऐसे में उनकी चोट दोबारा नहीं उभरेगी। लेकिन राहुल को इसी सशर्त आईपीएल खेलने की इजाजत से अब कुछ सवाल खड़े हो गए हैं। अब ये सवाल क्या हैं? चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो पहला सवाल तो यह है कि आखिर बिना कीपिंग टी20 वर्ल्ड कप की टीम में कैसे चुने जाएंगे राहुल, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में केएल राहुल एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ही प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं। अगर वो विकेट कीपर नहीं है तो उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती। अब सवाल नंबर 2 ये है कि अगर राहुल पूरी तरह से फिट हैं तो उनकी कीपिंग पर पाबंदी क्यों लगा दी गई है? क्योंकि अगर वो फिट हैं तो उन्हें कीपिंग करने की इजाजत दी जाए, जिससे कि वो अपनी विकेट कीपिंग को और ज्यादा बेहतर कर सके। टी20 वर्ल्ड कप में उसका फायदा टीम इंडिया को होगा। पहले भी वो कीपिंग करते आए हैं, वर्ल्ड कप 2023 में भी उन्होंने कीपिंग की थी। सवाल नंबर 3, ईशान किशन, संजू सैमसन, ध्रुव जोरेल, जितेश शर्मा, क्या उनका आईपीएल सीजन 17 में प्रदर्शन मायने नहीं रखेगा? क्या उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हो कि केएल राहुल को तो हम एक विकेट कीपर के तौर पर ले ही लेंगे, लेकिन अगर ईशान और संजू दोनों का अच्छा आईपीएल चला जाता है, या इन चारों में से कोई और विकेट कीपर अच्छा प्रदर्शन कर देता है, तो क्या वो टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में अपनी जगह के लिए दावेदारी नहीं रख पाएगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 4 कि बल्लेबाजी के दौरान अगर केएल राहुल को चोट दोबारा उभर जाती है तो फिर क्या होगा? क्योंकि अपने आप में केएल राहुल एक इंजरी प्रोन क्रिकेटर बन चुके हैं, बार बार उनकी चोट उभर आती है। तो अगर बल्लेबाजी करने की आपने इजाजत दी और बल्लेबाजी के दौरान चोट उभर आती है तो क्या होगा? और आखिरी सवाल यह है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि आईपीएल फ्रेंचाइजी के दबाव में बीसीसीआई ने राहुल को आईपीएल खेलने के लिए कहा है? तो ये वो 5 सवाल हैं जो कि अपने आप में राहुल के आईपीएल में खेलने से पहले उठते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के केएल राहुल कप्तान हैं, और एक कप्तान को वैसे भी काफी ज्यादा मैदान पर मेहनत करनी होती है, टीम बनाने से लेकर रणनीति, फील्ड स्ट्रैटेजी, और तो और मुश्किल परिस्थिति में भी उस पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है, एक अलग स्ट्रेस होता है। और केएल राहुल तो यूं भी एलएसजी के नंबर 1 खिलाड़ी होंगे, तो बतौर बल्लेबाज भी उन पर अतिरिक्त जिम्मेदारी रहेगी। तो 2023 में भी हमने देखा था कि केएल राहुल आईपीएल खेलते हुए फील्डिंग कर रहे थे, कीपिंग नहीं कर रहे थे, तब भी उन्हें चोट लगी थी और उसके बाद वो क्रिकेट से दूर हो गए थे। तो कुल मिलाकर आईपीएल 16 में भी उनको फील्डिंग करते हुए चोट लगी थी, एक बार फिर आईपीएल 17 में एक खतरा हो सकता है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या देश के लिए टी20 वर्ल्ड कप इस वक्त बीसीसीआई की प्रायोरिटी है, या फिर आईपीएल में उनके खिलाड़ियों की शिरकत, जो कि उन्हें कहीं ना कहीं टी20 वर्ल्ड कप में खतरे में डालती हुई दिखाई दे रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या केएल राहुल आईपीएल सीजन 17 में खेलने के लिए पूरी तरह से फिट हैं? अगर वो फिट हैं तो उन्हें विकेट कीपिंग ना करने की सलाह क्यों दी गई है? क्या वाकई में ये आईपीएल की फ्रेंचाइजियों के दबाव के चलते हुआ है, या फिर बीसीसीआई का कुछ और प्लान है? आपकी क्या राय है? हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।